हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शिपानास चैनल। सो आ गए हम आज डे 5 के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। पिछले वीडियोस में हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करा था। आज हम यूनिट 4 से कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। अगर वो वीडियोस आपने वॉच नहीं करी तो जाके ज़रूर वॉच करिए, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से। अगर आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव वाइज है तो ज़रूर एमसीक्यूज़ को देख के जाइएगा, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मेंशन करा है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और उसके जो आपके नोट्स हैं मैं उसको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके ज्वाइन करके उनके नोट्स को देख सकते हैं। ओके, विद आंसर मैं नोट्स को भी प्रोवाइड कर दूंगी। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियोस और आज का डे 5 का टॉपिक यूनिट 4। तो देखते हैं जल्दी से, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इज अलाउड ट्रांजिशन। कह रहा इनमें से कौन सा ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन है। तो पहले तो आपके 4 टाइप के ट्रांजिशन होते हैं। पहले देखो कौन कौन से होते हैं। एक तो आपका होता है सिग्मा से सिग्मा स्टार, एक होता है आपका पाई से पाई स्टार, एक आपका होता है नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, एक होता है नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। ओके, इनमें से जो आपके ये दो होते हैं इन्हें हम कहते हैं अलाउड ट्रांजिशन और इन दोनों को कहते हैं फॉरबिडेन ट्रांजिशन, यानी कि अलाउड नहीं होते हैं। तो देखते हैं जल्दी से, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हमें दिया है कि नहीं दिया। तो ये याद रखना, 4 ट्रांजिशन होते हैं, 2 अलाउड होते हैं और 2 फॉरबिडेन होते हैं। तो जल्दी से देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं सिग्मा टू नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, रॉन्ग। अभी हमें पता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार होता है या तो पाई टू पाई स्टार होता है, तो यहाँ भी गलत, ये वाला सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ओके, जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है। तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन मैक्स फॉर अलाउड ट्रांजिशन इड। अलाउड ट्रांजिशन के लिए एप्सिलॉन मैक्स की क्या वैल्यू होती है। ठीक, मोलर एब्जॉर्बिटी कोफिशिएंट की वैल्यू कौन सी होगी। ठीक, तो यहाँ पे अगर समझो, अगर आपसे अलाउड की बात करें, किसकी बात करें, अगर अलाउड से बात करें तो क्या होता है ग्रेटर और इक्वल 10 की पावर 4 होती है। ठीक, अगर हमसे फॉरबिडेन की बात करें तो आपका क्या होता है लेस देन होती है। लेस देन क्या होती है 10 की पावर 4 होती है। तो आपको याद रखना है अलाउड में क्या होगा ग्रेटर या इक्वल 10 की पावर 4 होगी अलाउड ट्रांजिशन किसने, मोलर एब्जॉर्बिटी कोफिशिएंट में। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं आपका ऑप्शन कौन सा कह रहा है। तो हमें सामने ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, एप्सिलॉन मैक्स अलाउड ट्रांजिशन के लिए ग्रेटर देन 10 की पावर 4 वैल्यू होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपसे 3 कह रहा है UV स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। कौन सी चीज़ के लिए हम लोग UV स्पेक्ट्रोस्कोपी का डिटेक्शन करते हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन कह रहा है क्या है, क्रोमोफोरिक ग्रुप के लिए, क्या कोई फंक्शनल ग्रुप के लिए करते हैं, क्या ओनली अनसैचुरेशन के लिए करते हैं या ओनली ऑक्सोक्रोम के लिए करते हैं। तो आप पहले समझो पहले तो मैं करेक्ट आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा क्रोमोफोरिक ग्रुप। क्रोमोफोरिक क्या होता है, किसी भी कंपाउंड या किसी भी मॉलिक्यूल में क्या कहते हैं कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्रोमोफोर्स। और ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, कलर की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। जैसे कि मान लो ये हमने किस कलर से लिखा है, ये ब्लू है, अगर हम इसको और डार्क कर दें यानी कि इसकी इंटेंसिटी को हम और बढ़ा दें तो इसकी इंटेंसिटी को और यानी कि डार्क कलर कौन बनाएंगे, ऑक्सोक्रोम। तो ये डिफरेंस होता है क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम को। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा क्रोमोफोरिक ग्रुप क्या होते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज किए जाते हैं। ठीक है, डिटेक्शन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोल रहा है, जल्दी से देखिए, विच ऑफ दीज एक्सप्रेशन आर करेक्ट। इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है। तो कह रहा है, देखो ऑप्शन नंबर कह रहा है log I नॉट अपॉन I इज इक्वल टू एप्सिलॉन C इंटू एक्स। आपने बियर लैम्बर्ट्स लॉ पढ़ा होगा। ठीक है, एक्स क्या होता है कंसंट्रेशन पर कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा, या तो एक्स है या तो एल भी हो सकता है, यानी कि किसी भी क्या होता है सोल्यूशन की पाथ लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्या ये ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी कह रहा है एप्सिलॉन ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट C इंटू एक्स, ये भी करेक्ट है। हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, एप्सिलॉन नॉट होता है A अपॉन
क्या बोलते हैं, सी इंटू एक्स, या एक्स को हम लोग एल भी लिखते हैं पाथ लेंथ किसी भी सॉल्यूशन की। इसे क्या कहते हैं, बीयर-लैम्बर्ट लॉ से। इसी को देखो इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिया, यहाँ पे डिवाइड में, यानी कि है तो दोनों ही करेक्ट ना आपका। और ये ऑप्शन नंबर सी कह रहा है लॉग आई अपॉन आई नॉट, ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट होगा, क्योंकि हमें पता आई नॉट अपॉन आई होता है कितनी एब्जॉर्ब हो रही है डिवाइडेड बाय कितनी ट्रांसमिट हो रही है, वो हमारा रेशियो होता है। तो यहाँ में क्लियरली दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए भी हमारा सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही होता है, और ऑप्शन नंबर डी भी। बस इसमें क्या डिफरेंस है, इसको मल्टीप्लाई में लिख दिया, इसको डिवाइड फॉर्म में लिख दिया है। तो कहीं ना कहीं इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन रखा है कि आपको मान लो ये दो ना दे ऑप्शन में, ये दे दे तो आप समझो ये भी सही है, ये ना दे ये ना दे ये दे दे तो ये भी सही है, ये दोनों ना दे ये भी दे दे तो ये भी सही है। यानी कि 3 टाइप के बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ के लॉ बन सकते हैं लिखने के तरीके, तो आपको तीनों ही करेक्ट याद रखने हैं, इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन इंक्लूड करा है। तो आपका मैंने ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन बढ़ा दिया है कि ए बी डी आपके तीनों ही करेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको कोई और क्वेश्चन में 3 में से एक दिया हो तो आपको पता होना चाहिए कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई यानी कि ए बी डी तीनों ही आपके करेक्ट एक्सप्रेशन होंगे, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे 5 कह रहा द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन इज, मोलर एब्जॉर्बेंस कोफिशिएंट की यूनिट क्या होगी। तो एक तो 2 तरह की यूनिट होती है, एक होता है एक तो मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ये भी होता है। और एक यहाँ पे इस फॉर्म में आपको नहीं दे रहा है लेकिन दूसरे फॉर्म में दे रहा है, तो यहाँ पे एक यूनिट होती है लीटर मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ये भी यूनिट सही है, ये भी यूनिट सही। तो देखो ऑप्शन में आपको इस फॉर्म में दिया है, तो आपको लीटर मीटर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो कह रहा है पहला ऑप्शन कह रहा है एट लैम्डा मैक्स क्या होता है, द वैल्यू ऑफ मोलर एब्जॉर्प्टिविटी इज मैक्सिमम, क्या वो मैक्सिमम होगी। या कह रहा है लैम्डा मैक्स में द वैल्यू ऑफ मोलर एब्जॉर्बिटी इज मिनिमम होगी, कम होगी। ये कह रहा है टर्म लॉग आई नॉट अपॉन आई इज नोन एज द मोलर एब्जॉर्बिटी, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये नहीं कहलाएगा, ठीक। उसके बाद कह रहा है नन ऑफ दिस, तो ये भाई यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, मैक्सिमम दिख रहा है, तब भाई लैम्डा मैक्सिमम है तो उसका मोलर यानी कि एप्सिलॉन नॉट भी तो मैक्सिमम होगा भाई। लैम्डा मैक्स यानी कि लैम्डा मैक्सिमम है तो भाई क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट भी मैक्सिमम होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मैक्सिमम होगा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपसे क्या कह रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है ऑफ दिस द करेक्ट स्टेटमेंट आर, यानी कि ये 4 स्टेटमेंट दिए, इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है ये हमें बताना है। क्वेश्चन ही में हमें 4 स्टेटमेंट दिए, कह रहे पहली स्टेटमेंट कह रही है द सिंगलेट ट्रांजिशन आर अलाउड ट्रांजिशन, क्या सिंगलेट ट्रांजिशन अलाउड होते हैं। तो ये बात आप याद रखिए या कहीं पे नोट कर लीजिए, जो सिंगलेट ट्रांजिशन होते हैं और ट्रिपलेट ट्रांजिशन, ये 2 ट्रांजिशन होते हैं अलाउड ट्रांजिशन, और बाकी के जो सिंगलेट ट्रिपलेट ये सब क्या होते हैं, फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं, ठीक है। यानी कि 2 आपके अलाउड होते हैं। तो देखते हैं, पहला तो सिंगलेट ट्रांजिशन आर अलाउड ट्रांजिशन, बिल्कुल करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही कह रहा है। सेकंड देखते हैं, द सिंगलेट ट्रिपलेट ट्रांजिशन आर अलाउड ट्रांजिशन, नो, फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा, अभी मैंने बताया, गलत हो जाएगा। और फिर स्टेटमेंट थर्ड, द ट्रिपलेट ट्रांजिशन अलाउड फॉरबिडन, नो, अभी मैंने बताया ट्रिपलेट ट्रांजिशन क्या होंगे, अलाउड ट्रांजिशन होंगे, ये भी गलत कह रहा है। और स्टेटमेंट 4 कह रहा है ट्रांजिशंस इन्वॉल्विंग ऑर्बिट्स ऑफ डिफरेंट सिमेट्री जनरली डू नॉट टेक प्लेस, बिल्कुल करेक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नॉट आ गया भाई। अगर द ट्रांजिशन किस में इन्वॉल्व होता है, जिसमें सेम सिमेट्री के सेम ऑर्बिटल्स होते हैं, उसी में तो एनर्जी का हम लोग लेवल्स देखते हैं, कितनी एनर्जी डिक्रीज और इंक्रीज। अगर भाई हमारी सिमेट्री ही क्या होगी, सेम नहीं होगी, तो हम कैसे देखेंगे। तो इसने बिल्कुल कहा सिमेट्री जनरली डू नॉट टेक प्लेस, क्या होगा, डिफरेंट सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे क्या होनी चाहिए, सेम। तो यहाँ इसने नॉट लगा दिया, यानी कि ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आपकी स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट 4 करेक्ट है। देखो कोई मैच कर रहा है, यस, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का। जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ क्रोमोफोर, क्रोमोफोर कौन सा नहीं है इसमें से। तो आप ये बात रखो, क्रोमोफोर का भी मैंने बताया जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं,
और क्रोमोफोर वो भी होते हैं जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, वो ही क्रोमोफोर होते हैं। ठीक, अब और ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, जो कलर की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, जिसमें क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी NR2 आपका क्या हो जाएगा, क्रोमोफोर नहीं है। बाकी ये तीन आपके क्रोमोफोर हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एप्सिलॉन मैक्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मैक्सिमम। किसके लिए एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो आपका ये डिटो 1:1 वाला आंसर है। आपको याद रखना कि एंथ्रासीन की सबसे ज़्यादा एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोएन्युलर डाइन। हेट्रोएन्युलर डाइन क्या होता है, पहले ये समझो। हेट्रोएन्युलर डाइन वो होते हैं जिसमें क्या होंगे, आपके एक ही बेंजीन में क्या होंगे, दोनों ग्रुप लगे होंगे, यानी कि दोनों ही पाई बॉन्ड अटैच होंगे। ठीक, दोनों ही क्या होंगे, पाई बॉन्ड। अगर दोनों एक ही बेंजीन के अंदर पाई कॉन्जुगेशन हो रहा है तो वो कहेंगे होमोएन्युलर डाइन। अगर डिफरेंट डिफरेंट बेंजीन में पाई बॉन्ड लगा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो उसको कहेंगे हेट्रोएन्युलर डाइन। तो यहाँ पे एक ही बेंजीन में पाई लगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे एक ही बेंजीन में लगा, यहाँ पे भी एक ही बेंजीन के अंदर, ये वाला आपका सही हो जाएगा हेट्रोएन्युलर डाइन, क्योंकि इसमें दो बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड, पाई कॉन्जुगेशन डिफरेंट है। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे मैंने आपको होमो भी डिस्कस कर दिया, तो ये बात याद रखना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है नंबर ऑफ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इन द गिवन कंपाउंड इज। यानी कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हम कैसे देंगे, ये हमारा स्ट्रक्चर दिया है। तो बहुत से बच्चे क्या करते थे, ये एक डबल बॉन्ड लगाए, दो डबल बॉन्ड, ये तीन डबल बॉन्ड, कहा कि तीन लगे तो तीन हमारे एक्सोसाइक्लिक, नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आपको पेयर बना के पहले हम इन दो बेंजीन में देखो कि दो लगे, 1 और 2 हो गए। फिर अगर ये दोनों बेंजीन की बात करेंगे 1 2, इसमें भी 2 लगे, तो आपके टोटल 4 होते हैं, कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। सो बच्चों, अब हम वीडियो को थोड़ा फास्ट मूव करेंगे, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा वर्क है और थोड़ा स्टोरेज की प्रॉब्लम हो रही है। तो जल्दी से देखते हैं। कह रहा है द बेस वैल्यू ऑफ होमोएन्युलर डाइन। तो बेस वैल्यू ऑफ होमोएन्युलर डाइन की क्या होती है, तो 253 नैनोमीटर होती है। आपको याद रख के जाना है, बहुत काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द बेस वैल्यू ऑफ हेट्रोएन्युलर डाइन। तो हेट्रोएन्युलर डाइन की क्या होती है, 214 नैनोमीटर होती है। ठीक है, कह रहा है इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी द लोवेस्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन। तो लोवेस्ट एनर्जी किसके लिए होती है, रिक्वायर्ड ट्रांजिशन के लिए। तो लोवेस्ट एनर्जी होती है नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। ठीक है, उसके लिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपसे 16 कह रहा है बेंजीन शोज द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन यूवी स्पेक्ट्रा। तो बेंजीन के लिए, बेंजीन में कौन सा क्या होता है, यूवी स्पेक्ट्रा शो होता है। तो बेंजीन में आपका शो होता है नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। ठीक है, सो बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक अपना डिस्कस कर लिया है। अब हम बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में डिस्कस कर लेंगे। अभी थोड़ा स्टोरेज और नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप ये बाकी के क्वेश्चन पार्ट 2 में ज़रूर देखिएगा। जब तक जो भी क्वेश्चंस मैंने बताए, क्वेश्चंस की ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, और इसके नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी। आप जाके वहाँ से नोट्स को ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी के जो मैंने डे 4 तक आपको जो यूनिट कवर अप करी, उनके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा। अगर जो भी आपके क्लासमेट, कॉलेज मेट, कोचिंग में जो भी है, अगर उनकी तैयारी नहीं हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको वीडियोस को अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और आने वाली वीडियोस को वॉच ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। बाय।